डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह समाजशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों का कलेक्शन है, जिसमें कि पार्ट 1 हम लोग का है, जिसमें कि पहला प्रश्न शामिल किया गया है। आर्य समाज के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई आबादी है? तो यह जो राज्य है वह नागालैंड है और नागालैंड राज्य की राजधानी जो है वह कोहिमा है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके जो स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। चौथा प्रश्न हम सभी लोग का है। किस वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति को ब्रह्मा ने बताया है? ये बताया गया है ऋग्वेद में, और सबसे पुराना जो वेद हम लोग का है वह भी क्या कहलाता है? ऋग्वेद ही है। स्टूडेंट्स जो हम लोग का पांचवा प्रश्न है, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर जो निबंध लिखा गया है यह किस सन में लिखा गया था? तो यह लिखा गया 1798 ईस्वी में। छठवां प्रश्न हम सभी लोग का है। किस विषय में पूर्व धारणाओं को भूलने की आवश्यकता होती है? तो यह जो होती है समाजशास्त्र के विषय में। सातवां प्रश्न हम सभी लोग का है। विशिष्ट अर्थ में प्रेक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग होता है, यह कथन किसका है? तो इस कथन को मोजर एवं कैल्टन ने दिया है। स्टूडेंट्स हम लोग का आठवां प्रश्न है। सहज सामान्य बोध से आशय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका स्वाभाविक रूप से या अपने आप प्राप्त ज्ञान से। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सहज सामान्य बोध। नवां प्रश्न है। भारत में आर्थिक रूपांतरण कब से आरंभ हुआ? तो उपनिवेश के साथ, जब भारत में उपनिवेश हुआ उसी समय भारत में आर्थिक रूपांतरण का दौर प्रारंभ हो गया। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र बुंदेलखंड किस राज्य में है? तो यह हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है? लखनऊ। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साक्षात्कार की प्रविधि को किस प्रकार की क्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो इस प्रविधि को सामाजिक क्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन में जो 12वां प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रकार नहीं है, तो जो परोक्ष प्रतिनिधि होता है इसे लोकतंत्र का प्रकार हम लोग नहीं कहेंगे। 13वां प्रश्न है। अंग्रेजों द्वारा भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति के प्रचलन से कौन से प्रभाव देखे गए? तो इसके द्वारा क्या हुआ? हमारे यहाँ राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, यानी भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास होना प्रारंभ हो गया। 14वां प्रश्न है। संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक ने किसके लिए उत्पादन किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए। तो संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक ने किसके लिए उत्पादन किया? बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए। स्टूडेंट्स हम लोग का 15वां प्रश्न है। भारत में उदारवाद का आरंभ हुआ, तो यह जो हुआ है सन 1991 ईस्वी में। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह वाक्य जो है वो किसका है? किसने कहा कि प्रति व्यक्ति तथा यंत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है? तो ये जो सत्कथन है ये इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? टेलर ने दिया था। 17वां प्रश्न हम लोग का है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, तो यह 5 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 5 वर्ष पर जो होता है ग्राम पंचायत का चुनाव कराया जाता है, और इस बार आपका जानते हैं कि चुनाव होने वाला भी है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? तो इसे दिया था M.N. श्रीनिवास ने। स्टूडेंट्स हम लोग का 19वां प्रश्न है। दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ, तो यह जो पारित किया गया था सन 1956 में। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? तो इसमें जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय जी को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो जाएगा, और ये ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में भी इनका नाम याद किया जाता है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है M.N. श्रीनिवास जी ने की है, और इनका जो पूरा का पूरा नाम हो जाएगा मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। कभी कभी इनका पूरा नाम लिखने के लिए भी पूछ देता है, तो यह भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में हो जाएगा। डियर स्टूडेंट जो 22वां प्रश्न है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात कितना था? यानी स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर, तो ये कहा गया 940 है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 23वां प्रश्न है। संविधान की किस संविधान में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो ये जो 73वां संशोधन किया गया था, तो इसी संविधान संशोधन के तहत यह चीज़ जोड़ा गया है। किसको? पंचायती राज को। तो ये रहे आपके 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के कलेक्शन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।